हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। जैसा कि इस चैनल का नाम है हिंदी इंग्लिश नोट्स, तो आपको नोट्स दो प्रकार के मिलेंगे। पहला इंग्लिश में, जो यह वीडियो जिस नोट्स के लिए बनाया गया है ये इंग्लिश में है, तथा एक हिंदी मीडियम वाला नोट्स होगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो हिंदी मीडियम वाला जो नोट्स है वो। और इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप समझ सको कि हमारे जो सेकेंड ईयर की जो भी यूनिट हैं वो उनमें क्या लिखा गया है, उनकी बेसिक जानकारी के बारे में। और आपके एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके के नोट लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर। आपको बेसिक चीज़ें बस लिखनी है जो मैंने इस नोट में आपके लिए लिखा हुआ है। आप चलिए बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब के लास्ट तक। सॉरी, चलिए बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया हुआ है जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, टी ब्लॉक है। गाइस, इसमें जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ये आप जो यूनिट नंबर 2 है इसी सेकेंड ईयर के सिलेबस में यूनिट नंबर 2 है, उसमें आप यस, पी और एफ ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे, इनके बारे में पढ़ोगे, इनके गुणों के बारे में पढ़ोगे। और जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है ये यूनिट नंबर 1, जो हमारे ये ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से जो चैप्टर है उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। जो आपका ये जो आपका 4 ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स हैं ये आपके डी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस, आप इस पेज में देखिए, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। जो बीच का एरिया होता है पीरियोडिक टेबल का वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, तथा इसके साइड टू साइड का एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक और नीचे वाला एफ ब्लॉक कहलाता है। तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनका क्या ट्रांजेक्शन सीरीज़ है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए गाइस, आगे हम नोट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी लिखेंगे, जिसमें हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए नोट्स को हम रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दिस आर आल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब है गाइस, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया पिछले वाले पेज पे कि जो पीरियोडिक टेबल के बीच वाला एरिया है इनको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, यानी ट्रांजेक्शन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक का तत्व। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, अगर ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स पूछता है फिर भी आपको डी ब्लॉक के तत्व को ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट भी इसी के बारे में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स। यहाँ बोला गया है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें ही ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। इसका मतलब एस एंड पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि डी ब्लॉक के तत्व के अगल बगल में एस और पी ब्लॉक पाए जाते हैं, उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज n-1 D1 to 10 एंड NS0 to 2। इसका मतलब है इनका जो सामान्य महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो बाहर की ओर उपस्थित होता है, मतलब बाहर की ओर दर्शाया जाता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसे आपको याद करना है n-1 D1 to 10 एंड NS0 to 2 होता है। और इसको अगर आप याद कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो किसी भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ वन दैट हैज़ इनकम्प्लीटेड फील्ड एटम्स और आयंस। इसका मतलब है संक्रमण तत्व जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वह जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से
भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी कि उनके जो लास्ट में डी कक्षक होता है वो पूरा भरा नहीं रहता है, मतलब वो हाफ होता है। आगे आपको समझ आ जाएगा जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जो आपके ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके जो लास्ट के डी ब्लॉक के कक्षक होते हैं वो पूरे 10 के 10 नहीं भरे होते हैं, बल्कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 5 होता है, परंतु पूरे 10 नहीं होते, 10 आफ्टर 10 नहीं होते हैं। उनमें कम से कम जो आपके एटम्स होते हैं, आयन होते हैं, वो कम से कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बट वन द बेसिक ऑफ दिस डिफिनीशन जिंक स्कैडियम एंड जो Hg आर नॉट considered transition element because d orbitals are completely filled in atom। इसका मतलब है, लेकिन इस परिभाषा के आधार पर जिंक स्केडियम एवं जो मर्क्यूरी होता है वो संक्रमण तत्व तो है, पर वो संक्रमण तत्व नहीं माने जा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में ही डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनके आयन पूरे रूप से भरे नहीं रहते हैं, मतलब डी कक्षक में पूरे एलिमेंट आयन भरे नहीं रहते हैं, 5 4 3 2 ये सब पाया जाता है। परंतु जिंक या Cd Hg यानी मर्क्यूरी जिसमें आपका जो डी ऑर्बिटल है और पूरा भरा होता है गाइस, वो पूरा 10 का 10 आयन उसमें भरा होता है, जिसकी वजह से हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं कि मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण 10 D10 विन्यास है, यानी कि उनके लास्ट में जो डी ऑर्बिटल होता है पूरे 10 होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। गाइस नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन एलिमेंट डी ब्लॉक के। ये यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स का मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ है उसे 3D सीरीज़ भी बोला जाता है, 4 कैटेगरी में से बांटा गया है। जो सेकंड ट्रांजेक्शन सीरीज़ है उसको 4D सीरीज़ कहा जाता है। जो थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज़ है जिसमें आपका LA HF TA ये सब है, उसको 5D सीरीज़ कहा जाता है। जो फोर्थ ट्रांजेक्शन सीरीज़ है उसे 6D सीरीज़ भी कहा जाता है। इसमें जो आपका डी ब्लॉक के तत्व है या आपका जो यूनिट नंबर 1 है, मैंने जैसा कि कहा डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ मतलब आप सबसे ऊपर वाला लाइन जिसमें आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक है, जो फर्स्ट लाइन वाला है। हम उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे आपकी यूनिट नंबर 1 में। उसी ट्रांजेक्शन सीरीज ट्रांजेक्शन एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स के बारे में, इनके गुण ये कैसे होते हैं, इनमें क्या कौन से क्वालिटीज़ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे इस यूनिट में। आपका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ है उसी के बारे में डिस्कशन करना, आप इस बात को क्लियर रखिएगा। बाकी के जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है उसको यूनिट नंबर 2 में हम कवर कर लेंगे। और आपका जो ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स के बारे में था वो इतना ही तक था गाइस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। थैंक यू गाइस।